बचपना हो या बुढ़ापा, सुख दुख में हमेशा हमारे साए की तरह साथ रहता है। अब आप सभी को क्या बताऊं, एक अगर शरीर है तो दूसरा उसकी रूह है, जो रोम रोम में एक दूसरे के वास्ते अपनापन बसाए हुए है। भारत के दो वीर देशभक्तों की भी ऐसी ही कहानी है, जो जिए तो साथ ही साथ, और जब भारत मां की गोद में समाने की बारी आई तब खुदा भी इन्हें जुदा न कर पाए। तो आइए प्रस्तुत है आप सभी के लिए इन दो देशभक्तों की ये कहानी, मीठे के चूड़े। Bring the convicts here. अशफाकुल्ला खान, आयु 25, निवासी शाहजहांपुर को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने और सियासती पैसा लूटने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, उम्र 28, निवासी शाहजहांपुर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने और सियासती पैसा लूटने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। नाजुक मासूम पंखुड़ी का भी जीवन ने क्या इम्तिहान लिया। अकेलेपन से बेबस जंग को बस बेसहारा छोड़ दिया। हूँ वाकिफ मैं इस दर्द से जिसका दुनिया में कोई अपना नहीं। हूँ वाकिफ मैं इस दर्द से जिसका दुनिया में कोई अपना नहीं। एक सुख दुख के हमसाए के सिवा इस दर्द का कोई बस नहीं। नक्का दुआ, ये तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन अकेले नहीं, खेलिए खेलिए। अरे तीसरे खाने में मारिए ना। अरे चौथा भी बढ़िया है, मारिए मारिए। ठहरिए, हम जाते हैं। नए हो यहाँ पे? पहले कभी देखा नहीं? हाँ, कल ही तो आए हैं। पहले तो हम अजीजगंज में रहते थे, पर अब्बू जिद किया करते थे कि अपने बेटे को तो हम सरकारी स्कूल में ही दाखिला दिलाएंगे, पर हमने मना कर दिया था। हम तो बहुत खुश थे अपने मदरसे में, दोस्तों के साथ यही नक्का जुआ खेला करते थे, पर अब्बू है कि सुनते ही नहीं। अब उनकी छुरी के आगे तो हमारी जुबान की हालत में फंस जाती है। हाँ, मुस्लिम तो पूरे मोहल्ले में अजान गूंजेगी। अजान? वो तो हमें पूरी याद है, रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, मौलवी साहब ने सिखाई है। अल्लाह, देखो मुझे नहीं तुम्हारी अजान में दिलचस्पी है, नहीं तुम्हारी जाती जिंदगी में। जाओ अपनी कौम वालों के साथ खेलो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रुको, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा, हमारा नाम मोहम्मद इफ्तिखार मोइनुद्दीन जलालुद्दीन आमिर गुल।
पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा है। अरे ये नाम हमने खुद रखा है। घर पे सब क्या बुलाते हैं? घर पे हमारे बहुत सारे नाम हैं। मौलवी साहब हमें आमिर के औलाद बुलाते हैं, हमारे दोस्त हमें भाईजान बुलाते हैं, पर हमारी अम्मी हमें गुड्डू बुलाती है। सब कुछ ना कुछ नया नाम बोलते रहते हैं, इसलिए हमने अपना नाम खुद ही रख दिया। और मोहम्मद इफ्तिखार, मोइनुद्दीन, जलालुद्दीन, आमिर, गुल। वैसे आप हमें हबीब कहकर बुला सकते हैं। हबीब? हबीब मतलब दोस्त। दोस्त नहीं है हम तुम्हारे, हम तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? आशू। आप पहले इंसान हैं जो हमें उस नाम से बुलाने वाले हैं। वैसे आपके वालिद आपको किस नाम से बुलाते हैं? पिताजी? हाँ, बरसों हो गए पिताजी ने तो मुझसे बात ही नहीं की, पर माँ मुझे राम बुलाती है। पगडंडियां भी अपनी पहचान खो देती हैं। एक आशना मुसाफिर रास्ता बदल रहा है। वैसे नक्का दुआ में काफी उस्ताद लगते हो। अरे बचपन से यही तो खेलते आ रहे हैं। आज तक कभी नहीं हारे। किसी अच्छे खिलाड़ी से पाला ही नहीं पड़ा होगा तुम्हारा। अरे चाहे तो अभी खेल लीजिए, अभी हरा देते हैं आपको। और नहीं हरा पाए तो? अरे उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। पहले ही सारे मैच तो हम जीत चुके हैं, और जो एक दो बचे कुचे हैं वो भी जल्दी हमारे खेमे में आने वाले हैं। तो फिर तय रहा, कल शाम को करते हैं मुकाबला, और तुम बनाकर भाग मत जाना। अरे मियाँ, हम भागने वालों में से नहीं है। आप बस बताइए आना कहाँ है? गांव के उस पार गए हो? गांव के पीछे से एक पगडंडी जाती है, उस पर सीधे चलते जाओ तो तलैया के बाजू में एक आम का पेड़ पड़ता है। मैं हमेशा वहीं खेलता हूँ, वहीं आ जाना। और खबरदार, उस जगह के बारे में किसी को बताया तो। रुको, तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में कुछ भी तो नहीं। दूसरी। आजकल अखबार में भी अंग्रेज ही अंग्रेज छाए हुए। ये सुनिए, महारानी ने अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख का जोड़ा बनवाया। अब ये भी कोई छापने वाली खबर है। लगता है कि कल अगर वॉइसरॉय को चीख भी आएगी तो वो भी अगले दिन अखबार में छप जाएगा। वो अंग्रेज पुर्तगालियों से क्रिकेट में जीते। क्रिकेट अब ये कौन खेलता है? खेलना है तो नक्का दुआ खेले। हमने तो बचपन में बहुत नक्का दुआ खेले। नक्का दुआ? ये सुनिए, अंग्रेजों ने एक कानून निकाला है कि किसानों को महसूल देना होगा, और उन्हें अपने खेत में नील की खेती करनी पड़ेगी। तो मनमानी हुई, बेचारे किसान साल भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो इसमें भी इनको हिस्सा चाहिए। अरे भाई, हम क्यों दें हिस्सा? हमारी जमीन है, क्यों नहीं? क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ ये देश इतना चुप क्यों बैठा? इतना कमजोर तो नहीं हो सकता मेरा देश। सही नेतृत्व और सही दिशा की आवश्यकता है इसे। अगर 100 जन्म भी मिले ना मुझे अशफाक, तो हर जन्म इस देश के लिए मिट जाना मंजूर करूंगा। थोड़ी प्रेरणा की भी जरूरत है सर, लेकिन आप हैं कि खामोश हैं। क्या मतलब? अरे इतने दिनों से आपने कोई नई कविता नहीं सुनी। आपकी कविताएं ही तो इस क्रांति की आग में घी का काम करती हैं। अभी कुछ ही पंक्तियां लिखी हैं अशफाक, सुनोगे? क्यों करता नहीं कोई दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, आज तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह मियां वाह।
सरफरोशी की तमन्ना। मान देश के लिए आवाज हमेशा यहाँ से ही निकलनी चाहिए अशफाक। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत, अब दिले बिस्मिल में। अशफाक उल्लाह खान, हाजिर जवाबी में तो इनका कोई जानी ही नहीं, और जो काम एक बार ठान लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। महीनों पहले मिले थे मुझसे मणिपुरी कांड की बात। मुस्लिम थे तो मैंने भी बात ना करना ही ठीक सब, मगर इनकी हट का अंदाजा ना था। आखिरकार मुझे ही झुकना पड़ा। देश के लिए लड़ने वाले हर प्राण का मूल्य है मेरी आंखों में। बस ये पहली बार था कि ये प्राण एक मुसलमान के थे, और इन चंद ही महीनों में हमारे घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, इनके प्रभाव से बच पाना मुश्किल ही समझिए। पता है मियाँ, हमारी अम्मी कहा करती थी कि इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो चुपचाप इस दुनिया में आते हैं और चुपचाप ही रुखसत हो जाते हैं, और दूसरे वो जो अगर इस दुनिया में आते हैं तो कुछ करके दिखाते हैं। बहुत खूब कहती थी तुम्हारी माँ अशफाक, और तुमने उनकी बातों को सच कर दिखाया। निस्संदेह तुम उस दूसरे प्रकार के लोगों में से ही हो। बहुत खुश होती होंगी तुम्हारी माँ तुम्हें देश के लिए रखना थे। अम्मी ने तो कभी सोचा भी ना था कि हम क्यों लड़ते फिरते। क्यों? बस छोटा सा परिवार था हमारा, अम्मी, अब्बू, हम। बचपन यूं ही घंटियों के पीछे भागते भागते आम की छाया में खेलते हुए निकल गया। अम्मी चाहती थी कि हम बड़े होकर अफसर बने, पर ये तो भाग्य की नहीं था। हमेशा वो नहीं होता था चाहते। अमृतसर गई थी रानी से, लेकिन शायद अल्लाह ताला को उनका वापस लौटना मंजूर न था। चलने वाला बाग के तांडव में मरने वाले 400 लोगों में हमारी अम्मी भी थी। आज भी गोलियों की आवाज गूंजती है हमारे कानों में। जब कभी वो मंजर याद आता है तो रूह कांप उठती है हमारी। कभी कभी रात में अम्मी का चेहरा आ जाता है निगाहों के साथ। ऐसा पानी मुझे पुकार रही, आशु, आशु। मैं उदास रहता हूँ शाम को, मुझे आहटों की तलाश। ये सितारे हैं सब बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश। वो जो दरिया था आग का वो तो रास्तों से गुजर गए। मुझे कब से रेत के शहर में नई बारिशों की तलाश। अशफाक, देश के लिए लड़ने वाले हर क्रांतिकारी के दिल में बहुत दर्द भरा है। कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है तो कोई अपने हक के लिए, कोई सर उठा के जीने के लिए तो कोई अपनी आजादी के लिए, कोई लड़ते लड़ते अपना भाई खो बैठा है तो कोई अपना बच्चा। लेकिन यही पीड़ा से भरे क्षण उन क्रांतिकारियों को यह हिम्मत दिलाते हैं कि वे अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस देश के लिए लड़ सके। तुम्हारी मां की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे दोस्त। आजादी का सूरज जल्द ही निकलेगा। उस सुबह के इंतजार में ही तो कितनी रातें जाग कर काटती हैं हमने। हर वक्त बस आजादी का ही सपना देखते हैं। बहुत जल्द तुम्हारा सपना सच होगा अशफाक। हमारा भारत स्वतंत्र बनेगा। हिंदुस्तानी जनता की सत्ता से चलेगा ये देश, गोरों की मर्जी से नहीं। बेशक मियां, आमीन। वैसे आपने हमारा मकसद तो जाना, लेकिन जिस इंसान से सीख लेकर वो इस क्रांति की राह पर चले, उसके कदम यहाँ पर कैसे पड़े ये नहीं बताएंगे। बचपन से ही अपनी माँ को अपनी माँ मान रहे। बहुत कुछ सीखा है इस मिट्टी से मैंने, लेकिन जब से जन्म लिया है तब से उन गोरी फिरंगी बेड़ियों में जकड़े हुए देखा है अपनी माँ को। रोम रोम तिलमिला उठता है मेरा इस दृश्य को देखकर। दर्द का एक भीषण सैलाब उठता है मेरे सीने में। बस एक ही सनक है मुझे, एक ही जुर्म, अपनी माँ को ऐसे गुलाम नहीं रहने देना। तो बस चल पड़ा हूं आजादी का पैगाम लेकर।
पीड़ा की अभिव्यक्ति उसका मूल्य कम कर देती है अशफाक। ये पीड़ा ही तो मेरी प्रेरणा है, इसे तो मुझे सहेज के रखना है। ऐसे ही है ये। वैसे तो इनकी शख्सियत किसी नाम की मोहताज है, लेकिन इनके चाहने वाले इन्हें बिस्मिल कहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े गर्म मिजाज हैं, आसानी से दोस्त नहीं बनाते, लेकिन एक बार जो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया तो खुद से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इन सरों की फहरिस्त में बिस्मिल नाम की शब्द पहली बार सुनी थी, तब से इनकी कायल हो गई। इतना शौक है इनका, और जब जब इनकी कलम चलती है ना, तो सीधे यहाँ पर हमारे सबसे करीबी एक दोस्त की तरह सलाह देते हैं तो भाई की तरह मोहब्बत, अबू की तरह डांटते हैं तो अम्मी की तरह मनाते हैं। शायद हम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान जो एक मुसलमान है। नमाज का समय हो गया है अशफाक, आज बातों बातों में अपने खुदा को मत भूल जाना। हमारे खुदा का दिल बहुत बड़ा है मियां, जो नमाज के याद दिलाने के लिए चले चले। आएंगे और खाइए। क्या बात है मियां, बड़े गुस्से में लग रहे हैं आज। कहाँ थे इतनी देर से? ओह, तो ये बात है। ये लीजिए। ये क्या है? खुद ही देख लीजिए। ये क्या? दूध में केचुए क्यों तैर रहे हैं? अरे मियाँ, ये केचुए नहीं है, सिवैया है सिवैया। एक बार खा कर तो देखिए, अपने घर के आलू के पराठे तक भूल जाएंगे आप। स्वादिष्ट है। कहाँ से लाए हो? हम जीत कर ला रहे हैं। अभी एक मुकाबला रखा था, वो फारूक याद है आपको? कौन? वो तुम्हारा मदरसे वाला दोस्त जो जिस उंगली को नाक में घुसाता है उसी से खाता भी है। हाँ वही, उसी से मुकाबला था अभी, और हम जीत गए। एक एक चम्मच का मजा लेकर खाइए जनाब, हमारी मेहनत की कमाई है। अच्छा, वैसे मन में एक ख्याल आया, उगल दो, पेट में तो रहेगा नहीं तुम्हारे। देखिए नक्का दुआ खेलने में तो हम उस्ताद हैं ही, ये तो आप देख ही चुके हैं। वैसे आप भी ठीक ठाक खेल ही लेते हो। लगता है पिछला मुकाबला भूल गए तुम। अरे मियाँ, आप तो दिल पे ले लेते हो। सुनिए तो, हाँ, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम दोनों कंचों के खेल में जोड़ीदार बन जाएं। जोड़ीदार? कैसे जोड़ीदार? देखिए, आप सुनिए तो पहले से। अपने गांव के आसपास 5 गांव और हैं, तो हम सोच रहे थे क्यों ना वहाँ के बच्चों के साथ कंचों का मुकाबला किया जाए, बड़ा मजा आएगा। देखिए, अगर हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे ना, तो दूर दूर तक के गांव में कोई हमें हरा नहीं पाएगा। बोलिए, मानते हैं ना इस बात को? हाँ, वो तो है, पर हम पर दोनों कुछ नहीं। अगर हम दोनों की जोड़ी एक बार जम गई ना, तो देखिएगा न जाने कितने 90 सेवैयां और मिठाइयां आएंगी। सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे खाना नहीं खाया अभी तक हमने। अरे तो क्या मुकरने की सोच रहे हैं? हो सकता है। सोच लीजिए, मुसलमानों को हराने का मौका मिलेगा आपको, और साथ में सिवैयां भी तो है। तुम्हारी बात में दम तो है। तो फिर तय रहा, करते हैं मुकाबला। अपने पुराने अड्डे पे चलते हैं, वहीं आम के पेड़ के नीचे, और अपने दोस्तों को वहीं बुला लेना। Stay away from the
है। अरे गोरे सफेद कपड़े पहनकर भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं? हमारी अम्मी तो हमें कभी सफेद कपड़े पहनकर कंचे खेलने नहीं देती, बोलती है गंदे हो जाएंगे। इन्हें इतना भी नहीं समझता। वो देखो कितना बड़ा कंचा। और तभी तो हम सोचे ये उंगलियों की जगह डंडे से क्यों खेल रहे हैं। और कंचा भी तो देखो सिर्फ एक ही है। अब एक कंचे से कैसे खेलेंगे? अरे गोरे है ना, अकल थोड़ी काम है। Get away, you dirty Indians! You are not supposed to touch the ball, idiots! कुछ तो गड़बड़ है। इसकी भाषा तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन इसके हाव भाव देखकर हमें लग रहा था कि इन्होंने हमारी जगह भी हथियार ली है। सही कह रहे हो मियाँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम अभी जाकर अपने अब्बू को बुलाकर लाते हैं। एक बार अब्बू अपना छुरा लेके इन गोरों के पीछे भागेंगे ना, तो ये मुर्गियों की तरह दौड़ते फिरेंगे। बड़ा मजा आएगा इनको देखने में। चलो मियाँ, इनको चलकर मजा चखाते हैं। बहुत जल चुकी है छोटी मोटी चिंगारी। कांग्रेस के भरोसे बैठे रहे तो मिल चुकी आजादी। अंग्रेजी तानाशाही के कारण तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें बड़े धमाके की जरूरत। किस धमाके की बात कर रहे हैं आप? काकोरी। काकोरी? हाँ, काकोरी। कब तक हम पार्टी की गतिविधियों के लिए यूं अपने ही लोगों को लूटते रहेंगे? पता नहीं अशफाक, तुमने इस बारे में कभी विचार किया है या नहीं, मगर इससे धीरे धीरे जमींदार और साहूकार वर्ग हमारे विरुद्ध हो रहा है। ये समय अंग्रेजों को उनके हथियारों से चोट पहुंचाने को। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी में हर स्टेशन पर पैसा लादा जाता है और उस पैसे को रखा जाता है एक संदूक। पैसों का मूल्य कम से कम 10,000 रुपए होगा और उस रेलगाड़ी को काकोरी में रोके। सोच समझकर बात करिए राम। इतनी जल्दबाजी में कदम उठाने का अंजाम भी सोचा है आपने? अंग्रेजों को लूटने की बात कर रहे हैं आप। कोई चौराहे पर बैठा सिपाही नहीं कि पेट पर छुरा दाना और मिलकर पैसे। अगर विचार ना किया होता तो ये बात भी कैसा अशफाक हुआ। कब तक अपने ही लोगों पर बोझ बने रहेंगे हम? कब तक दिलों में छुपे रहेंगे? कब तक अंजाम से झिझकते रहेंगे? कब तक हृदय में धड़कती इस आग को शांत करते रहेंगे? कब तक इस अत्याचार को अपना भाग्य समझते रहेंगे? ये समय हिम्मत दिखाने का है, कायरों की तरफ छुपने का नहीं। हिम्मत की कमी नहीं है हमारे सीने में जनाब, लेकिन इस समय आप जोश में होश खो बैठे हैं। समझदारी और कायरता में कुछ फर्क होता है। मैंने निर्णय कर लिया। पार्टी के सभी सदस्य मेरे इस निर्णय से सहमत हो। यदि चाहो तो इस योजना का हिस्सा बन सकते हो, चाहो तो नहीं। हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले अपने कदम। पीछे ही हटना होता तो आज तक आपका साथ नहीं देते मियां, लेकिन इस समय आप नहीं, आपके इस दिल में गैस बदले का जुनून बोल रहा है। अंग्रेजी हुकूमत की ताकत को आप कम मत आंकिए। इस समय तो चंद ही फिरंगी दल हमारे पीछे पड़े, लेकिन इस कदम को उठाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत हमें ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। और अगर ये कदम ना उठाया अशफाक, तो ये हुकूमत इस देश के लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। तो किसकी मौत मंजूर है तुम्हें? हमारी और मासूम देशवासियों की? जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है। मौत से डर कैसा मियां? जो पार्टी का फैसला होगा वही हमारा भी फैसला है। बोलिए कब करना है? फैलिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए
आइए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बस एक बात का ध्यान रहे, इस रेलगाड़ी में बहुत से हिंदुस्तानी भी होंगे, उनके खून की एक भी बूंद हमारे हथियार से ना बहे। हुकूमत से इस लड़ाई में पहले ही बहुत हिंदुस्तानी खून बह चुका है, मैं बहुत खून नहीं बहा रहा। आप बेफिक्र रहिए मियां, हिंदुस्तानी खून की बहुत कीमत है हमारी निगाहों में। ये धमाका होगा तो काकोरी में, लेकिन इसकी गूंज महारानी और वाइसराय को हिला के रख देगी। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। हमारे साथ रहते रहते बहुत अच्छा बोलने लग गए हो आशा। संगत का असर है मियां, जो चंद नगमे और गजलें अपने आप ही जबान पर आ जाती हैं। शुरुआत कैसे हुई आपकी? कलम और स्याही आपके विचारों कब से भाने लगी? प्रेरणा क्या थी आपकी? प्रेरणा क्या मियां? बचपन में मौलवी साहब कुछ अल्फाज सिखा देते थे और हम उन्हें जोड़कर शेर बना देते थे। वो मोहब्बत कहते तो हम मोहब्बत की जुस्तजू कहते, वो अल्लाह कहते तो हम अल्लाह की रहमत कहते। और जब बड़े हुए तो हालातों ने ऐसा चौकीस सीने पर कि जबान अपने आप ही अफसाने सुनाने लगी। पहली बार किस पर लिखा था? पहली बार मुर्गियों पर लिखा। मुर्गियों पर? जरा मेरी सुनो। अरे नहीं मियां, बचपन के अफसाने हैं, छोड़िए। अरे सुना भी दो अशफाक, बचपन के किस्से बड़े हसीन होते हैं। अच्छा हंसिएगा मत। नहीं हंसे, चलो सुनाओ। इरशाद। इंसान सुल्तान शैतान, न जाने कितनी हुई है हस्तियां। अरे भाई, इंसान सुल्तान शैतान, न जाने कितनी हुई है हस्तियां। वो हस्तियां भी क्या हुई जो खाई ना हमारी मुर्गियां। आगे की तो सुनते जाइए। अरे आगे क्या सुना है? जा रहे हैं हम। जाओ। हम सचमुच चले जाएंगे। जाओ ना, किसने रोका है? तुम्हारी तो आदत ही है बिना बताए जाने की, तो फिर आज क्यों बता रहे हो? अरे हमने पहले भी कहा है आपसे, कल ही तो अब्बू ने बताया, हम आपको बताने ही वाले थे, आप सुनते क्यों नहीं है? आपको तो पता है ना कि अब्बू की छुरी से हमें कितना डर लगता है। किसी दिन मुर्गियों की तरह हमें भी हलाल कर देंगे तो? मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? वही करो जो अब्बू कहते हैं, मुझे क्यों सफाई दे रहे हो? अरे ऐसा नाराज होना अच्छी बात नहीं है। अब अब्बू ने कल ही फैसला लिया है शहर छोड़ के जाने का, इसमें हम क्या कर सकते हैं? काम करोगे? बस मीठी ईद तक यहाँ पे रुक जाओ, मुझे तुम्हारी सेवैयों की बहुत याद आएगी। ये लीजिए सेवैयां तो सुनाइए। सेवैया? मगर आज मीठी ईद तो नहीं है। मगर जी का सिंदूर तो है। काकोरी की डकैती से अंग्रेजों में खौफ पैदा हो गया है, उनकी नींव तक हिल गई है। हम भारतवासियों को मासूम समझकर अत्याचार पे अत्याचार करते आए हैं। अभी तक हमारे आक्रोश से सामना ही काम हुआ था उनका। तो बताइए मियां, आगे का क्या करा? आगे तो ये सेवैया खाने का विचार है। भाई देखने में तो बड़ी जोरदार लग रही।
बचपन में हमें ये केंचुए जैसी लगती थी। सेवैयां? हाँ, वो तो आपको केंचुए जैसी लगती है ना। बहुत दोस्त मिल जाएंगे आपको सेवैयां खिलाने वाले। ऐसे कैसे दोस्त मिल जाएंगे? तुम भी तो हमारे बस एक दोस्त हो। तुम्हारे बिना तो हम नक्का दुआ कैसे खेलेंगे? आज तक ये मुसलमान दोस्त नहीं बनाया क्या आपने? तुमसे पहले एक था बचपन में, बस एक ही। अल्लाह हमारे साथ ऐसे ही खेल करता है, कोई जिंदगी पर साथ ही रहे। आप भगवान से दुआ कीजिएगा ना कि आने वाली ईद हम साथ मिलकर मनाएं। और आप भी अल्लाह से प्रार्थना करना कि आने वाली ईद पर हमको आपकी सेवैयां मिलती रहें। भगवान की कृपा होती तो वो हमसे हर ईद पर मिलता, पर उस दिन के बाद हम कभी मिल नहीं सके। उसके अब्बू गांव छोड़कर जा रहे थे। खास बात तो ये थी कि उस दिन अपने अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी। सबसे कविता लिखते हैं ना? हाँ, तब ना तो हमें शब्दों की समझ थी, ना तो भावनाओं की कदर। पर उस दिन हमने एक बात सीखी कि कैसे एक अजनबी से हमारा हृदय बस जुड़ जाता है। चलिए मियाँ, अब हम निकलते हैं। अगर खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अच्छा रुको, हमने आपके नाम एक कविता लिखी है। कविता? हमने उससे कहा था कि ये कविता हमेशा याद रखना। अगर आपको एतराज ना हो तो हमें सुनाएंगे वो कविता? तो सुनाइए वो कविता। वादा करते हैं जिंदगी भर याद रखेंगे उसे। अंधेरे में आंख बन जाते हैं, सफर में हम सफर बनते हैं दोस्त। बारिशों में ओठ बन जाते हैं, मदद में हाथ बन जाते हैं। मायनों के बदल जाने से दोस्ती नहीं होती। जो गम में खुशी देते हैं, खुशी में आंसू बन जाते हैं वही दोस्त। दोस्त वही है जो अकेलेपन में हमारा साथ देता है। दोस्त वही है जो अकेलेपन में हमारा साथ देता है। दुखी होने पर मानो कायनात की कुदरत की सारी खुशियां बरसा देता है, और परेशान होने पर मानो पूरी कायनात जुटा देता है हमारी दिक्कत दूर करने में। तो इसी दोस्त के नाम दो पंक्तियां। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका प्याम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी कर नामा लेकर प्याम आया तो क्या। ऐ दिले नादान मिट जा तू भी कूच यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। काश ऐ काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, यूं सरे तुर्बत कोई मशहर खिराम आया तो क्या। आखिरी शब्द बीत के काबिल भी बिस्मिल किए तरफ, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। That play was written by Karnish. Janta, I'd like to thank all my mentors for helping me out with this script because I had a tough time writing this. I thank Ayush, Bhagat, Shruti, Amisha, Kanu, and Jamil for Janta. I'll introduce the cast for you. Shreyansh Yadav has
So Janata, the next play which is brought to you is an English play